सुप्रभात छात्रों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का उर्मिला देवी पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। डीएलएड की कक्षा चल रही है। कई लोगों ने कमेंट कर कहा सर अस्मत् शब्द के बारे में बताइए, शब्द रूप या धातु अस्मत् शब्द के बारे में बताइए और अस्मद और युष्मद का रूप, जो कि एग्जाम में बहुत पूछता है। और ये जो अस्मद है ये उत्तम पुरुष में चलता है, जो युष्मद है वो मध्यम पुरुष में चलता है। तो आज हम आपको अस्मद और युष्मद का रूप रटा देंगे। आप हमारी बात को ध्यान सुनिए और हम जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे आप पढ़िए हमारे साथ। अस्मद और युष्मद का रूप हम गारंटी देते हैं कि आज आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हम आपको जैसे पालनी ने बताया था, पालनी जो कि व्याकरण के रचयिता माने जाते हैं, उन्होंने व्याकरण की बहुत ही अच्छे तरीके से रचना किया है। और उन्होंने जितने भी जैसे आकारांत उन्होंने लिया कि आप एक याद करिए, एक समझ लीजिए, उसी का बेस से सारा चलेगा। उसी प्रकार जैसे अस्मद का रूप चलता है वैसे उसी बेस पर उसी आधार पर युष्मद का भी रूप चलता है। और सबको मालूम है कि जो रूप है जैसे अस्मद शब्द है उसका सबसे कठिन एक वचन है। द्विवचन और बहुवचन तो सरल है, एग्जाम में मैक्सिमम एक वचन का ही पूछता है, क्योंकि एक वचन का जो रूप होता है वो सभी में अलग अलग होते हैं। द्विवचन का जो रूप होता है उसमें जोड़े मिलते हैं। और अगर प्रथम पुरुष एक वचन का रूप मालूम हो गया, प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप मालूम हो गया तो द्वितीय पुरुष द्विवचन का रूप ऑटोमेटिक मालूम हो जाएगा। यहाँ हम आज आपसे चर्चा करेंगे अस्मद शब्द सर्वनाम, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में एक जैसे चलता है। तो यहाँ होता है विभक्त और यहाँ एक वचन की चर्चा हम करेंगे शुरू में। एक वचन विभक्तियां कितनी होती हैं? 7 होती है। कौन कौन से? प्रथमा विभक्ति, हमारे साथ आप पढ़ते चलिए। द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। इसमें संबोधन नहीं होता है, ठीक। इसमें अस्मद और युष्मद में संबोधन नहीं होता है। अभी हम आप पुरानी पद्धति पे चलते रहते थे, याद करते थे। जैसे अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभिः, मह्यम मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम। पंचमी मत आवाभ्याम अस्मत्, ठीक। अब हम उस बेस पर न चलकर अब हम एक एक रूप को लेकर चलेंगे। जैसे एक वचन का रूप कैसे चलता है, द्विवचन का रूप कैसे चलता है और बहुवचन का रूप कैसे चलता है। जैसे अस्मत् चलता है अहम, प्रथमा विभक्ति एक वचन बनता है अहम, द्वितीय विभक्ति द्विवचन में क्या बनता है? माम, मया, मह्यम, मत, मम, मई। देखिए ये रूप बना। अब याद कैसे करना, अब हम आपको याद कैसे करना है ये बताएंगे। शुरू में आप एक लेकर चलिए। जैसे प्रथमा अहम, प्रथमा का अहम, प्रथमा का एक वचन में क्या बनता है? अहम। द्वितीय के एक वचन में माम, तृतीय के एक वचन में मया, चतुर्थी के एक वचन में मह्यम, ठीक। चतुर्थी के एक वचन में मह्यम, पंचमी के एक वचन में मत, षष्ठी के एक वचन में मम और सप्तमी में मई। अब याद करने का तरीका हम आपको रटाएंगे।
अब दो दो लिख लीजिए। अहम माम, प्रथमा एक वचन अहम, द्वितीया का एक वचन माम, अहम माम अहम माम। इसको कई बार पढ़िए तो प्रथमा का एक वचन अहम, प्रथमा का द्विवचन माम। इसी प्रकार से तृतीया चतुर्थी लीजिए। तृतीया एक वचन मया, चतुर्थी के एक वचन मह्यम, मया मह्यम मया मह्यम मया मह्यम मया मह्यम मया मह्यम। तो तृतीया का एक वचन क्या है? मया। और चतुर्थी विभक्ति का एक वचन क्या है? मह्यम। तो मया मह्यम मया मह्यम मया मह्यम। याद हुआ? मया किसका है? तृतीया का एक वचन मया, चतुर्थी के एक वचन मह्यम, तृतीया के एक वचन मया, चतुर्थी के एक वचन मह्यम। ठीक। पंचमी और षष्ठी देखिए। मत मम मत मम मत मम मत मम मत मम मत मम मत मम। ठीक। और सप्तमी का मई। देखिए, अब देखिए, अहम माम मया महान मया मह्यम मया मह्यम मया मह्यम मत मम मत मम मई। ठीक। यानी अहम आम। याद रखिए और रटते चलिए हमारे साथ। अभी हम आपको पूरी रटा देंगे, अभी हम स्वर से रटा देंगे। जैसे आप लोग गीत गाते हैं ना, वैसे आप इसको आराम से गाएंगे। देखिए, प्रथमा का एक वचन क्या है? अहम। द्वितीया का एक वचन क्या है? माम। अहम माम 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 अहम माम। यानी प्रथमा का एक वचन अहम, द्वितीया का एक वचन माम, तृतीया का एक वचन मया, चतुर्थी का एक वचन मह्यम, पंचमी का एक वचन मत, षष्ठी का एक वचन मम, सप्तमी का एक वचन मई। ठीक। अब देखिए, तीन तीन लेकर चलिए। एक तीन लेकर चलिए, एक चार लेकर चलिए, एक तीन लेकर। अहम माम मया मह्यम अहम माम मया मह्यम अहम माम मया मह्यम अहम माम मया मह्यम। आप भी हमारे साथ कहिए और स्वर से कहिए। ठीक। अहम माम मया मह्यम अहम माम मया मह्यम अहम माम मया मह्यम अहम माम मया मह्यम अहम माम मया मह्यम। ठीक। देखिए, अहम माम मया मह्यम। एक देखिए, जब हम ये हाथ करेंगे यानी प्रथमा से लेकर चतुर्थी तक चलेगा, और जब ये हाथ करेंगे कितने बार, वो आपका चलेगा पंचमी से लेकर सप्तमी तक। अहम माम मया मह्यम अहम माम मया मह्यम। ठीक। ये कहाँ चलेगा? ये वाला जो हाथ हमारा चलेगा वो प्रथमा से लेकर चतुर्थी तक। अभी देखिए इस हाथ का कमाल, अभी और आगे चले गए। अहम माम मया मह्यम अहम माम मया मह्यम अहम माम मया मह्यम अहम माम मया मह्यम। अब देखिए, पंचमी षष्ठी सप्तमी। ठीक। मत मम मई मत मम मई मत मम मई मत मम मई मत मम मई। याद आया? तो देखिए, अब इस पर चलिए उंगली पर। अहम, प्रथमा का एक वचन अहम, द्वितीया का एक वचन माम, तृतीया का एक वचन मया, चतुर्थी का एक वचन मह्यम, पंचमी का एक वचन मत, षष्ठी का एक वचन मम, सप्तमी का एक वचन मई। क्लियर? इतना याद हुआ? अब देखिए, अब शुरू चलिए, पूरा लेकर चलिए। पहले हमने एक आपको याद करा क्या? अहम 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 प्रथमा अहम प्रथमा अहम प्रथमा अहम प्रथमा अहम प्रथमा अहम। ठीक। द्वितीया माम द्वितीया माम द्वितीया माम द्वितीया माम द्वितीया माम द्वितीया माम द्वितीया माम। तृतीया मया तृतीया मया तृतीया मया तृतीया मया तृतीया मया तृतीया मया। चतुर्थी मयम चतुर्थी मयम चतुर्थी मयम चतुर्थी मयम चतुर्थी मयम चतुर्थी मयम। पंचमी मत पंचमी मत पंचमी मत पंचमी मत पंचमी मत। षष्ठी मम षष्ठी मम षष्ठी मम षष्ठी मम षष्ठी मम। 5 बार कहेंगे, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। षष्ठीमय 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 षष्ठीमय। आपको याद हो गया होगा। प्रथमा का एक वचन प्रथमा आम प्रथमायाम
यानी प्रथमा के एक वचन में क्या होगा? अहम। द्वितीया, द्वितीया माम, द्वितीया माम, द्वितीया माम, द्वितीया माम। द्वितीया के एक वचन क्या होगा? माम। ठीक, तो देखिए अब आपको याद हो गया होगा कि प्रथमा द्वितीया क्या कैसे रूप चल रहा है। एक यहाँ देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप कभी क्वेश्चन में जब पूछेगा तो हलंत को आप याद रखिए कि कहाँ कहाँ हलंत लग रहा है। ठीक, हलंत को आप याद रखिए कि देखिए कि हलंत कहाँ कहाँ लग रहा है, यहाँ नहीं होगा। ठीक, कहाँ कहाँ लग रहा है हलंत, तो देखिए एक रूप दे देगा आपको और ये कहेगा कि कैसे रूप बनता है। कभी कभी पूछ देता चतुर्थी का एक वचन रूप लिखिए तो मह्यम। ठीक, तो देखिए तृतीया, तृतीया माया, तृतीया माया, तृतीया माया, तृतीया माया, तृतीया माया, तृतीया का क्या हो गया वचन? माया। चतुर्थी मायम, चतुर्थी मायम, चतुर्थी मायम, चतुर्थी मायम, चतुर्थी मायम, चतुर्थी क्या होगा? मह्यम। पंचमी मत, पंचमी मत, पंचमी मत, पंचमी मत, और पंचमी क्या होगा? मत। षष्ठी मम, षष्ठी मम, षष्ठी मम, षष्ठी मम, षष्ठी मम, षष्ठी के वचन क्या होगा? मम। सप्तमी मय, सप्तमी मय, सप्तमी मय, सप्तमी मय, सप्तमी के एक वचन क्या होगा? मय। अब देखिए अब सातों एक साथ लेकर चलिए और स्वर के साथ। महर्षि पाणिनि ने बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके बताए हैं कि शब्द रूप धातु रूप कैसे पढ़ना है, और स्वर कोई भी चीज स्वर ताल लय के साथ पढ़ा जाता है तो और ही अच्छा वो आपके कानों को अच्छा लगता है, आपको समझ आता है। जैसे आप देखते हैं एक एक संगीत है, गीत है, वो उसके बोली पर चलता है। तो यहाँ देखिए अब हम सुर और संगीत के द्वारा गाते हैं अहम माम मया मह्यम। ठीक, क्या लेके चलिए, तो उसके बाद 3 लेके चलिए। अहम माम मया मह्यम 4, अहम माम मया मह्यम, अहम माम मया मह्यम। अब हम लेके चलेंगे पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। मत मम मयि, अहम माम मया मह्यम, 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 मत मम मयि रे। अब यहाँ पर देखिए रे जोड़ रहे हैं। रे क्यों होता नहीं है, सिर्फ सुर और ताल के लिए हम जोड़ दे रहे हैं रे। रे का मतलब ये एक सुर और ताल बनाएगा आपका। देखिए अहम माम मया मह्यम, मत मम मयि रे, 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 अहम माम मत मह्यम, मत मम मयि रे, अहम माम मया मह्यम, मत मम मयि रे, अहम माम मया मह्यम, मत मम मयि रे, अहम माम मत मह्यम, मत मम मयि रे। अब आप भी हमारे साथ गाइए सुर और ताल में। अहम माम मया मह्यम, मत मम मयि रे। कहिए कहिए, आप लोग भी कहिए। अहम माम मया मह्यम, मत मम मयि रे, अहम माम मया मह्यम, मत मम मयि रे, अहम माम मया मह्यम, मत मम मयि रे। याद हो गया ना? अब देखिए आप चलिए। अहम माम मया मह्यम, मत मम मयि रे, अहम माम मया मह्यम, मत मम मयि रे। रे कोई है नहीं, लेकिन हमने आपको कहा कि रे हमने जोड़ दिया। देखिए यहाँ पर अब कैसे चलेगा पंचमी, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अहम माम मया मह्यम, मत मम मयि रे। देखिए अहम माम मत मह्यम, मत मम मयि रे, अहम माम मया मह्यम, मत मम मयि रे, अहम माम, यानी या इस तरीके से देखिए अहम माम मया मह्यम, मत मम मयि रे। ठीक, यानी प्रथमा का एक वचन अहम, द्वितीया का एक वचन अहम माम, तृतीया का मया, चतुर्थी का मह्यम, पंचमी का मत,
षष्ठी का मम, सप्तमी का मय। देखिए एक बार फिर, अहम माम मया मह्यम मत मम मयि रे, अहम माम मया मह्यम मत मम मयि रे, अहम माम मया मह्यम मत मम मयि रे। अब आशा करते हैं कि आप लोग को याद हो गया होगा। एक बार फिर हमारे साथ क्लियर हो जाएगा। अब आप कहिए, आप गाएंगे, आप आदर्श वाचन करेंगे और हम अनुकरण वाचेंगे। चलिए कहिए आप लोग, शुरू करें। हाँ चलिए आप कहिए। हाँ अहम 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 माम मया मह्यम मत मम मयि रे, अहम माम मया मह्यम मत मम मयि रे, अहम माम मया मह्यम मत मम मयि रे। क्लियर। अब देखिए दूसरा तो बहुत ही सरल है। अब इसी बेस पर युष्मत का है। अब हम इसी बेस पर आपको असमत का रूप बता दें। किसका? इसका सेम टू सेम वैसे ही चलता है जैसे युष्मत का चलता है। अब देखिए जैसे अब असमत के जैसे युष्मत का रूप चलता है, इसी बेस पर महर्षि पाणिनि ने जैसे बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने व्याकरण में असमत और युष्मत का रूप उन्होंने सिद्ध किया है। और जैसे कि आपको समझा, जैसे अहम माम मया मह्यम मत मम मयि, इसमें एक चीज देखिए, अहम के बाद जैसे कहते हैं लोग ना, दिक्कत कहाँ से आती है? शुरू में। तो यहाँ देखिए, यहाँ म, यहाँ म, यहाँ म, यहाँ म, यहाँ म, यहाँ म, यानी शुरुआत में सब में म मिला। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर युष्मत का था, ये एक वचन है। ठीक, जैसे ये है ठीक वैसे ये भी है एक वचन। अहम त्वम माम त्वाम मया त्वया मह्यम तुभ्यम मत त्वत् मम तव मयि त्वयि। ठीक वैसे ही है, सेम टू सेम। यहाँ अब देखिए, इसको देखिए, अहम त्वम, अब देखिए दोनों में कंपेयर करिए, दोनों में कंपेयर करेंगे, सेम टू सेम वैसे ही है। अहम त्वम यानी असमद का एक वचन में अहम होगा, युष्मत में एक वचन में त्वम होगा। ठीक, द्वितीया में देखिए, इसमें माम होगा, इसमें त्वाम होगा। त्वम त्वाम, अब पढ़िए से दो दो, एक पहले एक पढ़िए, त्वम त्वाम त्वया तुभ्याम त्वत् तव त्वयि, यानी प्रथमा का एक वचन त्वम, द्वितीया का एक वचन त्वाम, तृतीया का एक वचन त्वया, चतुर्थी का एक वचन तुभ्यम, मह्यम तुभ्यम मह्यम तुभ्यम मह्यम तुभ्यम मह्यम तुभ्यम मत त्वत्। यहाँ पर भी लास्ट में तो है, यहाँ पर भी उसमें मत होता है, इसमें त्वत् होता है। मत त्वत् मत त्वत् मत त्वत् मत त्वत् मत त्वत्। ऐसे अगर आप संबंध देखेंगे तो बहुत अच्छे। षष्ठी मम तव मम तव मम तव मम तव मयि त्वयि। देखिए यहाँ पर त्व ये है, ये है। यहाँ पर देखिए युष्मत पर सब में त्व 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 देख रहे हैं, आधा तो आधा तो आधा तो, इसमें भी सिर्फ पूरा तो है, बाकी सब में देखिए तो सब में भी है, चाहे वो आधे हो चाहे पूरी, चाहे स्वर सहित हो या स्वर रहित हो। तो देखिए अब युष्मत का हम इसको साथ में इसलिए आपको लिख दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, क्योंकि दोनों का रूप सेम टू सेम चलता है। त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम, त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत् तव त्वयि रे। देखिए वैसे ही, अहम माम मया मह्यम मत मम मयि रे, त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत् तव त्वयि रे, त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत् त्वत् त्वयि रे, त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत् तव त्वयि रे। ठीक, इसे देखिए, अहम माम मया मह्यम मत मम मयि रे, युष्मत देख लीजिए, त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत् तव त्वयि रे। क्लियर। इसमें देखिए, इसमें भी देखिए जैसे इसमें भी है, इसके लास्ट में हलंत है, इसके लास्ट में हलंत है, इसमें लास्ट में हलंत है, इसमें भी हलंत है। ये देखिए मैक्सिमम त्व से शुरू हो रहा है, ता सब में भी, ऐसे तुभ्यम में आधा नहीं है और तव में नहीं है। तो प्रथमा का एक वचन युष्मत शब्द में क्या होगा? असमद और युष्मत। एग्जाम में एक का जरूर पूछता है डीएलएड में, इसको याद कर लीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन जरूर पूछता है कि असमत का रूप लिखिए या युष्मत का रूप लिखिए। आपको हम गाकर ही बता दे रहे हैं
आप रट लीजिए। और आपके लिए यही नहीं, डीलेड नहीं, आगे जो भी टेट सुपर टेट देंगे उसमें से 1 नंबर क्वेश्चन हो। और यहाँ पर कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन पूछते हैं। तुम जितने भी कंफ्यूजन में आपको गा के बता दिया, असमत के जिससे आपको ना मालूम हो आप इस पर चलिए। अहम मया मयम तम मयरे, इस पर गिनेंगे तो आपको नहीं आ रहा है। मान लीजिए कह रहा है कि असमद शब्द पंचमी चतुर्थी व्यक्ति एक वचन का रूप क्या होगा। आप ऑप्शन मत देखिए, ठीक, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। अब यहाँ हमने जो अब कहा अहम मया मयम, मह्यम देखिए जो मह्यम है चतुर्थी के एक वचन है, तो देखिए कहीं पर ऑप्शन, चारों ऑप्शन में चतुर्थी के एक वचन का रूप है। हाँ, जहाँ चतुर्थी के एक वचन का रूप पड़ा तो तुरंत मान जाइए, देख लीजिए कि वास्तव में चतुर्थी के एक वचन, आंख मूंद कर लगा दीजिए आपका ये ऑप्शन सही है। जैसे कोई कह दिया कि पंचमी का एक वचन का रूप होगा असमत शब्द पंचमी के एक वचन, तब आप वहाँ मत देखिए, ऑप्शन मत देखिए, आप यहाँ देखिए अपने इस पर कि पंचमी का एक वचन देखिए अहम मया मयम मत, त के नीचे हलंत है, याद रखिएगा मत। देखिए कि त के नीचे हलंत है। अगर क्वेश्चन सिंपल होगा तो वहां पर देखेंगे मत पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप लिखा होगा, पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप, ये आपका ऑप्शन था। अगर कहीं कंफ्यूजन देता है दो चीज होगा, एक मत ऐसे होगा और वहां पर भी लिखा होगा कि पंचमी विभक्ति एक वचन, दोनों अंतर क्या है, सिर्फ पंचमी विभक्ति एक वचन में अंतर क्या है। देखिए अंतर क्या है, अंतर सिर्फ इतना ही है, एक में हलंत है एक में हलंत नहीं है। अब इस दो में से एक सही है, आपको याद रखना होगा त के नीचे हलंत होता है। तो अभी हमने जैसे बताया, एक बार फिर देख लिए स्वर के साथ, अहम मया मह्यम तम मयरे, अहम मया मह्यम तम मयरे। आपको क्लियर याद हो जाएगा क्या होगा। जैसे कह दिए षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा, तब आप देखिए इस पर आइए, कभी यहाँ मत देखिए ऑप्शन में क्या है। देखिए अहम मया मह्यम तम, देखिए मम आपका यहाँ कहीं ऑप्शन में रूप मिला है, जहाँ मम देखेंगे मान लीजिए तब ऑप्शन में देखिए कि वास्तव में मम है कि नहीं। मम अगर मिल गया तो मान लीजिए षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, ठीक याद। अब देखिए अब इसी आधार पर ये असमत था युष्मद है। जैसे ये हमने अभी आपको गाकर बताया अहम मया मह्यम तम मयरे, ये देखिए युष्मत का ऐसे सेम टू सेम चलेगा। तो अम त्वाम तो या तुभ्यम तो तव त्वयिरे, जो ये रे शब्द है ये हम सिर्फ सुर और ताल के लिए बनाए हैं, इसमें कोई विभक्त वचन नहीं, हमने पहले ही आपको बता दिया था, विभक्त वचन इसमें मिलेगा। इस पर देखिए एक बार फिर से अहम मया मह्यम तम मयरे, इसमें देखिए तो अम त्वाम तो या तुभ्यम तो त्वयिरे। अब आपको याद हो गया होगा, ये प्रथमा विभक्ति आपको याद हो जाएगा, द्वितीय उससे ज्यादा सरल है, ठीक। एक बार हमारे साथ आप फिर देखिए युष्मत का, अस्मत का हमने आपको रटा दिया, युष्मत देखिए तो अम त्वाम तो या तुभ्यम तो त्वयिरे, तो अम त्वाम तो या तुभ्यम तो त्वयिरे। क्लियर। कोई पूछ लिया कि तुभ्यम कहाँ का रूप है, तुभ्यम किस विभक्त किस वचन का है, आप ऑप्शन मत देखिए, पहले आप देखिए जो हमने बताया है। देखिए त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम, अगर तुभ्यम देख लीजिए तो देखिए तुभ्यम रूप है, अगर तुभ्यम चतुर्थी एक वचन ऑप्शन देख लीजिए तुरंत। अंतर क्या होगा, अंतर सिर्फ एक ही होगा, एक में हलंत रहेगा एक में नहीं रहेगा। जब कठिन क्वेश्चन पूछते इस हिसाब से होता है, तो आपको याद रखना होगा हलंत कहाँ कहाँ में। त्वम के नीचे हलंत है, त्वाम के नीचे हलंत है, त्वयाम नहीं है, तुभ्यम मां में हलंत है, त्वत में है, बस 1 2 3, 3 में हलंत है 3 में हलंत नहीं है। क्लियर। अब यही आपको कंफ्यूजन है, इसी कंफ्यूजन अगर आप दूर कर लेंगे तब आपका असमत शब्द तो गड़बड़ होगा ही नहीं, और खास तौर पर एक वचन का। तो एक बार फिर देख लीजिए हमारे साथ आप, तब उसके बाद हम द्विवचन का रूप, वो तो बहुत ही सरल है, एक आ जाएगा एक आसानी से आ जाएगा। अहम मया मह्यम तम मयरे,
युष्मद है। अस्मद देखिए, त्वम त्वाम तो या तुभ्यम तो त्वयि रे। क्लियर। चलिए अब हम आपको द्विवचन का रूप बताएंगे। नहीं बंद मत करें। अब देखिए अस्मद का एक बार फिर देख लिए, अब हमारे साथ बोलिए, अहम मयम तम मयि रे। क्लियर हो गया ना? अहम मयम तम मयि रे। अब एक वचन का, अब द्विवचन का रूप देखिए, अस्मद का द्विवचन का रूप। ये बहुत ही सरल रूप है। एक अगर आ जाएगा तो दूसरा आसानी से आ जाएगा। जैसे अस्मद का ना, अहम आवाम, एक अगर आ गया आवाम, तो जो प्रथमा एक वचन का होता वही द्वितीय एक वचन का होता। सिर्फ आपको नकल करना है बस, आवाम। कभी पूछ लिया, अब आपको यहाँ एक याद करना है। आवाम अगर आप एक याद कर लेंगे प्रथमा का द्विवचन का, तो द्वितीय का द्विवचन का रूप भी वही होगा, आवाम 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 आवाम। ठीक। अब देखिए, अगर पूछ लिया कि प्रथमा एक वचन का क्या रूप है, आवाम। अगर द्वितीय का द्विवचन का रूप पूछ लिया, तब द्वितीय का द्विवचन का रूप उसका भी आवाम ही होगा। एक अगर आप आवाम याद कर लेंगे तो दो याद हो जाएगा। अस्मद शब्द प्रथमा विभक्त द्विवचन का रूप क्या होगा, आवाम। तो अस्मद शब्द द्वितीय विभक्त द्विवचन का रूप क्या होगा, आवाम। यानी जो प्रथमा में चलता है वही सेम द्वितीय में भी चलता है, दोनों का रूप बराबर होता है। अब देखिए तृतीया का, तृतीया का देखिए, आवाभ्याम। एक अगर आपको याद हो जाएगा, आवाभ्याम, बहुत सरल रूप है ये। ठीक, एक अगर याद है आवाभ्याम, तो चतुर्थी का भी वही होता है, आवाभ्याम। पंचमी का भी वही होता है, आवाभ्याम। ठीक, चतुर्थी का भी वही हो गया, आवाभ्याम। तृतीय चतुर्थी पंचमी का रूप वैसे ही चलता है। अगर कोई एक अगर आपको यहाँ याद करना है, और देखते हैं हमने कई बार बताया भी है कि भ्याम जो मिलेगा वो तृतीय चतुर्थी पंचमी के द्विवचन में मिलेगा। तृतीय चतुर्थी पंचमी के द्विवचन में भ्याम मिलता है। एक अगर आपका याद हो गया आवाभ्याम, तो चतुर्थी के द्विवचन में भी आवाभ्याम होगा, पंचमी के द्विवचन में भी क्या होगा, आवाभ्याम। तो क्लियर। एक यहाँ आपको याद कर लीजिए, समझ लीजिए, या भ्याम अगर कहीं दिखाई पड़े तो आवाभ्याम। कहीं कहीं जब कंफ्यूजन होगा सिर्फ यही होगा, या तो अवाभ्याम होगा या तो आवभ्याम होगा, और सही होगा तो अवाभ्याम। अगर और बहुत गलत होगा तो एक में हलंत होगा, एक हलंत में नहीं होगा। जो कंपटीशन में ट्यूशन पूछे जाते हैं, छोटी छोटी गलतियां वहां पकड़ने का प्रयत्न करती है। जैसे मान लीजिए अभी हमने आपको पढ़ाया अगर षष्ठी विभक्त एक वचन का रूप, मम सही है कि मम, म के साथ हलन। अब आप अभी हमने आपको बताया, आपने ध्यान नहीं दिया और हमारा ट्रिक आपने यूज कर लिया, क्या, अहम मयि रे। मम तो आप पकड़ लिए कि हाँ मम षष्ठी का एक वचन होगा, लेकिन कंफ्यूजन कहाँ खा गए कि यार हलन तो दो तो आप निगलेक्ट कर दीजिए, ये न होगा न ये होगा, बच्चा चार में दो ऑप्शन। अगर आपको अच्छी तरीके से याद है कि हाँ मम में हलंत है, ठीक, या मम में हलंत नहीं है, तब तो आप निकाल ले जाएंगे। अगर कहीं कंफ्यूजन हुआ हलंत है कि नहीं है, तब मान के लिए कि आपका ट्यूशन गलत की तरफ आप बढ़ गए, क्योंकि सही होता तो पहले झटके मारते वास्तव में मम में हलंत नहीं है। अगर आपने कंफ्यूजन खा गया और ट्यूशन छोड़ दिए तो समझिए आप गलत की तरफ बढ़ दिए 90%। इसलिए आपको यहाँ संस्कृत में थोड़ा सा ध्यान देना होगा हलंत का, किसमें हलंत होगा किसमें हलंत नहीं होगा। क्लियर। अब देखिए आवाम आवाम आवाभ्याम आवाभ्याम आवाभ्याम। अब बचा क्या, षष्ठी और सप्तमी, आवयोः आवयोः, आवयोः
आवयोः। इसमें देखते हैं मैक्सिमम यो लगा रहता है। यह किसे रामयो, कृष्णयो, हरयो है, ओ की मात्रा के यह में ओ की मात्रा का विसर्ग रहता ही है। तो चतुर्थी द्विवचन आपको याद हो गया, द्विवचन का रूप आपको याद हो गया ना। अगर एक आपको याद हो गया आवाम, प्रथमा विभक्ति एक वचन द्विवचन में अगर आवाम याद हो गया तो द्वितीय विभक्ति द्विवचन का रूप भी आवाम ही होगा। ठीक, आवाम कहाँ का रूप है, तो आवाम कहाँ का रूप है, अगर प्रथमा का द्विवचन आवाम होगा तो आंख मुंह क्रमाइए, द्वितीय विभक्ति द्विवचन का रूप भी आवाम होगा। तृतीया का द्विवचन आवाभ्याम होगा तो चतुर्थी और पंचमी का द्विवचन भी वही रूप होगा। जो तृतीया का रूप होगा द्विवचन वही उसके नीचे वही होगा, उसका वही भी होगा। यानी तृतीया चतुर्थी पंचमी का रूप एक जैसे ही चलेगा। वो आपको सिर्फ एक याद करना है, जो तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। षष्ठी का द्विवचन का जो रूप होता है वही सप्तमी द्विवचन का रूप भी होता है। यानी आपको यहाँ 6 में से सिर्फ 3 याद करना है, 3 तो ऑटोमेटिक आ जाती है। 7 है ना, हाँ 7 में अगर आप 3 याद करेंगे तो 4 ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ अनुकरण करना है, नकल करना है बस। जैसे देखिए, अगर आवाम अगर आपको याद हो गया कि प्रथमा का एक वचन, प्रथमा विभक्ति द्विवचन में आयाम होता है तो द्वितीय का द्विवचन भी आवाम होगा। तृतीय का द्विवचन आवाभ्याम होता है तो चतुर्थी का द्विवचन भी आवाभ्याम होगा, पंचमी का द्विवचन भी आवाभ्याम होगा। षष्ठी का एक वचन, षष्ठी का द्विवचन आवयो होता है तो सप्तमी का द्विवचन भी आवयो होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हो गया, तो ये चीज क्लियर। अब इसी बेस पर हम आपको बताएंगे, अब हम दोनों साथ में लेकर चल रहे हैं। अभी आपने युष्मद अस्मद का पढ़ा, अब युष्मद में देखिए कैसे चलता है। तो मैं युवाम, इसमें आवाम था, इसमें युवाम। अब कंपेयर करिए, जैसे यहाँ पर अहम था, वहाँ पर त्वम था, माम था, मया था ना, इस हिसाब से था। यहाँ पर भी हम चलते हैं, तुम त्वाम तो या तुभ्यम, ऐसे ही था ना। ठीक, एक वचन का हम बता रहे हैं। अब देखिए, आवाम आवाम, अहम आवाम, उसमें क्या कहता है, त्वम युवाम, तुम युवाम। क्लियर। चलिए, अब जब प्रथमा द्विवचन का रूप युवाम होगा तो द्वितीय का द्विवचन क्या होगा, वही युवाम। देख लीजिए, सामने सट जा रहे हैं, क्या रूप हुआ, युवाम। यानी जो प्रथमा का एक वचन का रूप होगा वो द्वितीय का भी द्विवचन का रूप होगा। प्रथमा का द्विवचन का जो रूप यहाँ होगा वही द्वितीय का द्विवचन का रूप भी यही होगा। एक अगर आप याद कर लीजिए, रट लीजिए, समझ लीजिए तो ऑटोमेटिक दूसरा आ जाएगा। अब देखिए तीसरे में, तीसरे का द्विवचन का जो रूप होगा वही चतुर्थी का द्विवचन, पंचमी का द्विवचन का रूप होगा। अब यहाँ पर युवाभ्याम, यहाँ पर आवाम था आवाभ्याम, यहाँ युवाम है तो युवाभ्याम। ठीक, यहाँ आवा के साथ भ्याम जोड़ दीजिए, यहाँ युवा के साथ भ्याम जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, युवाभ्याम। क्लियर। चलिए, जब तृतीय का द्विवचन का रूप युवाभ्याम होगा तो ऑटोमेटिक चतुर्थी और पंचमी का रूप आपको याद हो गया। क्यों, क्योंकि आपको सिर्फ नकल मारना है बस, और आप लोग नकल मारने में काफी एक्सपर्ट हैं। युवाभ्याम, ठीक, युवाभ्याम। अब देखिए, चतुर्थी का द्विवचन युवाभ्याम, पंचमी का द्विवचन युवाभ्याम। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर सिंपल चीज था, अगर एग्जाम में लिखने को आता है आवाम आवाम, उसी के साथ वाह के साथ सिर्फ यही म हरा के ध्यान जोड़ दीजिए।
आवाभ्याम 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 आवाभ्याम। और ज़्यादा दिक्कत है, आव को छोड़कर यहाँ यो जोड़ दी, क्या हो जाएगा? आयु आवयु, यानी कुल यही से रूप बनता है। तो एक ट्रिक है जिससे आप समझ में आ जाए। और डीएलएड के एग्जाम में कई बार कहा है कि 2 नंबर क्वेश्चन में जरूर पूछता है कि असमर्थ शब्द का सभी व्यक्तियों सभी वचनों में रूप लिखिए। तो आप ऐसे करके लिख लेंगे तो बहुत आसानी होगा। ये नहीं कि अहम आवामोयम माम आवाम अस्मान मया अवाभ्याम अस्माभि, इस तरीके से थोड़ा दिक्कत होती है। यहाँ आपको रट रहा होगा। पहले आप क्या लिखिए? अहम माम मया मयम मम मयिरे, एक वचन। द्वितीय क्या लिखेंगे? आवाम आवाम आवाभ्याम 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 आवयो आयो। ठीक, देखिए इसको भी, आवाम आवाम आवाभ्याम 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 आवयो आवयो, यानी जो हमारा देखिए 2 शब्द, आवाम आवाम यानी प्रथमा का द्विवचन आयाम, द्वितीय का द्विवचन आवाम, तृतीया का आवाभ्याम 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 3 बार। ऐसे इसका भी युवाम युवाम युवाभ्याम युवाभ्याम युवाभ्याम। षष्ठी क्या होगा? जैसे वहां आ के मंत्र हटा कर मान लीजिए, यहाँ ये लिखिए यू है। सप्तमी का वचन का रूप बहुत ही सरल था। और ये सरल ये है, एग्जाम में बहुत कम ही पूछता है। क्यों कम पूछता है? क्योंकि लगता है कि बहुत सरल है, वास्तव में सरल भी है। क्योंकि यहाँ अगर आप 3 याद करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक 7 याद होगा। यानी आप प्रथमा का द्विवचन में युवाम याद करेंगे तो प्रथमा द्वितीय का द्विवचन का रूप आसानी से याद हो जाएगा युवाम। तृतीय का द्विवचन में युवाभ्याम अगर आपने याद कर लिया तो चतुर्थी पंचमी ऑटोमेटिक आ गया, क्योंकि जो इसका रूप है वही इसका वही इसका। अगर तृतीय का द्विवचन युवाभ्याम है तो चतुर्थी का द्विवचन भी युवाभ्याम होगा, पंचमी का द्विवचन भी युवाभ्याम होगा। क्लियर? देखिए षष्ठी और सप्तमी में अगर षष्ठी का द्विवचन यो होगा तो सप्तमी का द्विवचन यो ही होगा। क्लियर? तो देखिए कितना सरल रूप है। कक्षा 6, 7, 8 सब लोग रटते चले जाते हैं। अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया आवाभ्याम अस्मभ्यम मयम आवाभ्याम अस्मभ्यम, ऐसे करके लोग चले जाते, याद नहीं होता। यहाँ हमने आपको गा कर याद कर लिया। न तो आप प्रथमा का एक वचन भूलेंगे, न तो द्वितीय का द्विवचन। क्लियर? इसमें आवाम होता है, इसमें युवाम होता है। देखिए आ सर है, आव 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 इसमें मिलता है। ठीक, देखिए यहाँ पर भी आव मिला, आव आव सब मिला। यहाँ आवाम हो जाता है, यहाँ आवाम, यहाँ आवाभ्याम आवाभ्याम, यहाँ आवाभ्याम, यहाँ यो यो जोड़ दीजिए, आवयो आवयो आयु। क्लियर? यहाँ देखिए युवाम युवाम युवाभ्याम युवाभ्याम यो यो यो, सेम टू सेम वैसे ही है। यहाँ आव है असमत का, इसलिए आव चलता है, ये इसमत का इसलिए। मान चलिए यहाँ असमत है, इसका ये अ शुरू हुआ, ये इसमत है, यहाँ पर यू से शुरू हुआ, सारा चीज यू से हुआ द्विवचन में। ठीक, द्विवचन का रूप करता है, यही शुरुआत होता है युवाम युवाम। अगर न समझ में आए तो ये यू से शुरू होता है, इसलिए यहाँ युवाम युवाम युवाभ्याम 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 युवयो युवयो। क्लियर? अब बच्चा आपका क्या, एक वचन हो गया, द्विवचन हो गया, और अब बहुवचन देख लीजिए। आपको असमत का एक वचन का रूप याद हो गया, द्विवचन का रूप है। अब बहुवचन का सबसे कठिन होता है एक वचन का, जो हमने आपको रटा दिया, और उससे सबसे सरल होता है द्विवचन का रूप, जो हमने आपको रटा दिया। अब ये मध्यम पुरुष का है, बहुवचन का है, मतलब ये तो न सरल ही है न तो कठिन है, बीच का है। देखिए इसमें से कंपेयर करिए। अहम आवाम वयम, ठीक, इसका क्या था? अहम आवाम वयम, किसका? असमद का। इसमें क्या बना? तुम युवाम युवाम। अब बहुवचन का रूप इसके देखिए, वयम असमान अस्माभि। अब याद करिए, कैसे याद करना है? वयम असमान अस्माभि, वयम असमान अस्माभि, वयम असमान अस्माभि, वयम असमान अस्माभि। देखिए युष्मत में चलिए, देखिए सेम टू सेम वैसे चलेगा। युवम युष्मान युष्माभि, युवम युष्मान युष्माभि,
इसमें भी न है, इसमें भी है, इसमें भी है। अंतर क्या है? यहाँ अस है, यहाँ यू यू है। यहाँ अस यहाँ यू अस। इस हिसाब से देखिए तो वयम असमान अस्माभि, वयम असमान अस्माभि, वयम असमान अस्माभि, वयम असमान अस्माभि। यानी प्रथमा का बहुवचन क्या है? वयम। प्रथमा का बहुवचन क्या है? अस्माभ। प्रथमा का एक वचन प्रथमा का बहुवचन क्या है? वयम। प्रथमा का वयम हो गया। द्वितीया का बहुवचन क्या है? असमान। तृतीया का बहुवचन क्या है? अस्माभि। तो देखिए 3 लेके चलिए। वयम असमान अस्माभि, वयम असमान अस्माभि, वयम असमान अस्माभि, वयम असमान अस्माभि, वयम असमान अस्माभि। क्लियर? तो 3 अगर आपको याद हो गया, असमद का कौन? प्रथमा का बहुवचन, द्वितीया का बहुवचन और तृतीया का बहुवचन क्या है? वयम असमान अस्माभि, वयम असमान अस्माभि। इसमें देखिए युवम युष्मान युष्माभि वैसे ही चलता है, सिर्फ यहाँ पर अ है, यहाँ यू है, अंतर से नहीं है। अब देखिए वयम असमान अस्माभि, युवम असमान अभ्याभि, वयम असमान अस्माभि, युवम युष्मान अस्माभि, वयम असमान अस्माभि, युवम युष्मान अस्माभि। क्लियर? वयम असमान अस्माभि, युवम युष्मान अस्माभि। असमद का है, ये युष्मद का है। तो देखिए वयम प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है और असमान द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। भी जो है वो तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। हमने आपको बताया भी था कि जहाँ पर लास्ट में भी मिले वो तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप होता है। देखिए यहाँ मिला ना भी, अस्माभि। देखिए अंतर यही है, वहाँ थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा विसर्ग है कि नहीं है। हाँ ठीक। आपको जहाँ कंफ्यूजन करेंगे एग्जाम में सिर्फ यही कंफ्यूजन कर सकते हैं मात्रा के साथ। यहाँ कभी म में आक मात्रा रहेगा, कभी नहीं रहेगा। यही छोटी छोटी चीज को हमको ध्यान देना है। तो देखिए बहुवचन में वयम असमान अस्माभि, वयम प्रथमा का बहुवचन वयम, द्वितीया का बहुवचन असमान, तृतीया का बहुवचन अस्माभि। चतुर्थी देखिए असमभ्यम असमत अस्माकम, तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी असमभ्यम असमत अस्माकम, असमभ्यम असमत अस्माकम। यही थोड़ा याद रखना होगा। कहीं कहीं लोग इसको पंचमी का एक वचन में मान लेते हैं। पंचमी के एक वचन में मत होता है और पंचमी के बहुवचन में असमत होता है। तो उसमें भी लास्ट में है, तो इसमें भी लास्ट में है, तो में उसमें भी हलंत है, तो में इसमें भी हलंत है। अंतर सिर्फ क्या है? एक बड़ा है, एक छोटा। तो मत कहाँ का है? पंचमी का एक वचन है। असमत कहाँ का है? पंचमी का बहुवचन है। अंतर यही है। देखिए असमत, ठीक। अस्माकम षष्ठी का बहुवचन, अस्माकम षष्ठी का बहुवचन, अस्माकम षष्ठी का बहुवचन, अस्मासु षष्ठी का सप्तमी का बहुवचन। देखिए एक बार फिर, प्रथमा का बहुवचन असमत शब्द का वयम, द्वितीया का बहुवचन असमान, तृतीया का बहुवचन अस्माभि, चतुर्थी का बहुवचन अस्मभ्यम, पंचमी का बहुवचन अस्मत, षष्ठी का बहुवचन अस्माकम, सप्तमी का बहुवचन अस्मासु। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर सेम टू सेम वैसे ही चलेगा। यहाँ वयम है, यहाँ युवम है, यहाँ असमान है, यहाँ अस्मान है, यहाँ अस्माभि है, यहाँ अस्माभि है, यहाँ असमभ्यम है, यहाँ अस्मभ्यम है, यहाँ असमत है, यहाँ युष्मत है, यहाँ अस्माकम है, यहाँ युष्माकम है, यहाँ अस्मासु, यहाँ पर अस्मासु है। ठीक, लिख लीजिए। अब जब ये याद हो गया, वयम असमान अस्माभि अस्मभ्यम अस्मत अस्माकम अस्मासु। ठीक। अब ये देखिए, युवम युष्मान युष्माभि युष्मभ्यम युष्मत युष्माकम युष्मासु। अगर यहाँ पर अस्माकम कभी कभी दो चीज दे देता है, कंफ्यूजन वाला चीज, कि असमद शब्द का बहुवचन का, असमद शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? अस्माकम होगा कि युष्माकम। इसी में आप दो तो आप निगलेक्ट कर देंगे, ये होगा नहीं ऑप्शन में 4 वाले में, लेकिन एग्जाम में गलती कहाँ होगा? अस्माकम और युष्माकम से। याद रखिए कि जहाँ अ से शुरू है इसका मतलब असमद है, जहाँ यू से शुरू है इसका मतलब युष्मद है। याद रखने का एक सबसे सरल तरीका यही है
असमर्थ कौन है? असमर्थ का जो होगा प्रथमा को थोड़ा छोड़ दीजिए तो बाकी सब में अ मिलता है। इसमें देखिए सब में यह मिलता है, यानी ये युष्मत का है, इसमें बहुवचन, इसमें यानी दीर्घ है, बाकी सब में क्या है? बहुवचन। तो आप देखिए हमने आपको सारे रूप बता दिए, अब आपको न असमत भूलेगा न युष्मत। चलिए हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप बताइए युष्मभ्यम कहाँ का रूप है? जहाँ युष्मभ्यम दिखाई पड़े तो युष्मभ्यम जो होगा वो चतुर्थी व्यक्ति बहुवचन का होगा। असमभ्यम कहाँ का है? चतुर्थी व्यक्ति बहुवचन। युष्मभ्यम कहाँ का है? चतुर्थी व्यक्ति बहुवचन। असमर्थ शब्द, असमर्थ शब्द का चतुर्थी व्यक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? असमभ्यम। युष्मत शब्द चतुर्थी व्यक्ति का बहुवचन का रूप क्या होगा? युष्मभ्यम। क्लियर? असमर्थ कहाँ का रूप है? किस विभक्त और किस वचन का है? तो जो असमर्थ है वो पंचमी विभक्त बहुवचन का रूप होगा। युष्मत कहाँ का रूप है? वो पंचमी विभक्त बहुवचन का रूप होगा। आशा करते हैं आप लोग आज के बाद असमर्थ युष्मत का रूप भूलेंगे ही नहीं। अस्माकम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, अस्मास सप्तमी विभक्ति बहुवचन। ठीक, देख लीजिए असमभ्यम किसका है? अ आ जाए समझिए असमर्थ का है, यू आ जाए तो युष्मत का है। ठीक, असमर्थ और युष्मत का रूप यही अंतर है इसमें। बस देखिए अंतर यही है, जब भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा यही हलंत में, किसी में हलंत रहेगा, किसी में हलंत नहीं रहेगा। मान लीजिए जैसे पूछ लिया कि असमर्थ शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप होगा, तो दो आप निग्लेक्ट कर देंगे, एक ऐसे मिलेगा और एक ऐसे मिलेगा। अब इसी में आपको कंफ्यूजन दूर करना है, तो आपको याद रखना है किसमें हलंत नहीं है, किसमें हलंत है। यही चीज आपको, अगर इस कंफ्यूजन का आप अगर दूर कर लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जहाँ गलत होने चांस है वह यही है, अगर आपको दो दे दिया कि इसमें कौन सा होगा, अगर इस हिसाब से क्वेश्चन दे दिया किसमें हलंत है किसमें नहीं है, तो वही आपको कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाएगा। ठीक, तो आज हमारा वीडियो यही समाप्त होता है। कैसा लगा?